हर छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करता है और कोचिंग सेंटर्स इन सपनों को पूरा कराने के लिए विद्यार्थी के जीवन का वो हिस्सा होते हैं जिन पर वो खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब यही कोचिंग सेंटर इन विद्यार्थियों की मौत का कारण बन जाए तो क्या हो। कोचिंग सेंटरों की मनमानी और पढ़ाई का ऐसे में दबाव, लेकिन सरकारों की बेरुखी। अपने बच्चे के असमय काल के ग्रास में समा जाने का दर्द एक अभिभावक ही जान सकता है। जी हाँ, लेकिन इस दर्द को राजस्थान में पिछली सरकारों ने ना कभी महसूस किया और ना ही कोई उनकी नीति थी और ना ही उनकी कोई नियत थी। विद्यार्थियों और अभिभावकों के इस दर्द और संवेदना को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी गंभीरता और संवेदना से लिया। उनके नेतृत्व में राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य सपनों की उड़ान को पंख देना है और बेलगाम कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण करना है। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट को। शिक्षा का भविष्य हर छात्र के हाथों में होता है और छात्रों के बेहतर भविष्य की दिशा तय करने में कोचिंग सेंटर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कोचिंग सेंटर्स पर राजस्थान में अभी तक कोई ठोस नियमन नहीं था, जिसके कारण छात्र अवसाद में आकर आत्महत्या करने को विवश हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्य की भजनलाल सरकार में अब विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसके लिए अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने विधानसभा में बिल पेश किया है। भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल में कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रावधानों के अनुसार अब कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। वहीं छात्र अब एक साथ पूरी फीस की जगह 4 किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा कोई छात्र अगर बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे 10 दिन में फीस लौटानी होगी। इसके अलावा यदि छात्र हॉस्टल में रह रहा है तो बची हुई हॉस्टल की फीस भी छात्र को देनी होगी। इतना ही नहीं, 50 या इससे ज्यादा छात्र वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर कोचिंग सेंटर बच्चों पर दबाव बनाते हैं या मनमानी फीस वसूल करते हैं और बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण करने और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करना है। इस बिल के प्रभावी होने से कोचिंग सेंटर पारदर्शी प्रक्रिया में आएंगे और उनकी मनमानी पर निगरानी रखी जा सकेगी। इस बिल के तहत सभी कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इससे कोचिंग सेंटर्स की संचालन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और अनाधिकृत या अवैध कोचिंग सेंटर्स पर काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा विधेयक का मकसद विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना है, जिसके लिए विधेयक में विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक संबल पर जोर दिया गया है। कोचिंग सेंटर्स को एक सुरक्षित और मानसिक रूप से सहायक वातावरण प्रदान करना अनिवार्य होगा, जिससे विद्यार्थियों पर अत्यधिक दबाव और तनाव कम होगा। इसके अलावा विधेयक में 24/7 हेल्पलाइन और विद्यार्थियों की काउंसलिंग की व्यवस्था का प्रस्ताव है और इससे विद्यार्थियों को किसी भी मानसिक या शारीरिक समस्याओं के लिए तुरंत सहायता मिल सकेगी। तो मतलब साफ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की इस पीड़ा को न सिर्फ सुना बल्कि इसे महसूस भी किया। विद्यार्थियों और अभिभावकों के आंसुओं को नजरअंदाज करने की जगह मुख्यमंत्री ने बदलाव की एक नींव रखी। अब कोचिंग सेंटर्स न सिर्फ परीक्षा की तैयारी का केंद्र बल्कि सपनों के सुरक्षित उड़ान भरने की जगह बन सकेंगे। अब कोई भी विद्यार्थी हार कर अपनी जिंदगी को अलविदा नहीं कहेगा, बल्कि एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। अब सपने चकनाचूर नहीं होंगे बल्कि भविष्य की नई उड़ान भरेंगे।